बी इनफाइनाइट हो जाए तो इसका मतलब है ये आइसोलेटेड स्फीयर हो गया। क्या हो गया ये? मतलब बी इंफिनिटी है। एक्चुअली क्या होता है जब हम अंदर वाले को चार्ज देते हैं तो ड्यू टू इंडक्शन अंदर वाला सरफेस नेगेटिव चार्ज हो जाता है और बाहर वाले को अर्थ से जोड़ देते हैं आप तो पूरा चार्ज पॉजिटिव अर्थ में ट्रांसफर हो जाता है। अब मैं बी को अगर इन्फिनिटी पे रख दूं तो इसका मतलब ये नेगेटिव चार्ज इंड्यूस्ड होगा इन्फिनिटी पे जाके, तो कैपेसिटेंस कितनी होगी? C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ओनली A। क्यों होगी ये? क्योंकि B से डिवाइड करेंगे तो B अपॉन B 1 माइनस A अपॉन B, और B है इन्फिनिटी तो A अपॉन B का फंक्शन 0 हो जाएगा, तो सिर्फ ये आ जाएगा। और इसमें अगर डायलेक्ट्रिक भर दोगे जिसका डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन R हो तो यहाँ पर हम लिखेंगे एप्सिलॉन R इनटू A। यहाँ पे भी लिखेंगे एप्सिलॉन R, और एप्सिलॉन R की वैल्यू 1 होगी जब एयर या वैक्यूम होगा। क्लियर है? चलो क्लियर है ये बात समझ में आ गई। एक बात ध्यान रखो, चाहे आप इसको चार्ज दो या ना दो, जिस तरह रेजिस्टेंस में करंट बहे या ना बहे, R बराबर रो एल बाई होता है, चाहे इस पर चार्ज दिया जाए या ना दिया जाए। इसकी कैपेसिटेंस केवल इसके फिजिकल स्ट्रक्चर पर डिपेंड करेगी, ए पर और बी पर। अभी कोई नहीं आया ना? अभी कोई नहीं आया ना? सर नहीं। अब जैसे मैं तुम्हें एक डायग्राम बनाना बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए कि आपको कुछ ऐसा कंसेप्ट दिया है, इसमें हमने किसी को भी अर्थ से नहीं जोड़ा, लेकिन यहां पर हमने एक बैटरी लगा रखी है। ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल जुड़ा हुआ है, ठीक है। इसकी कैपेसिटेंस है C1 और इसकी कैपेसिटेंस C2 है। ध्यान से सुनना अच्छी तरह। उसने अंदर की रेडियस A और बाहर की रेडियस B। अब ये चीज कैसे ड्राइव होती है देखिएगा। इसमें ये मान लिया जाएगा C2 का जो दूसरा सरफेस है, कहाँ मान लिया? कहाँ मान लिया? अरे C2 का कहाँ गया? हर्षित, हर्षित कहाँ है? क्यों? तो ये C2 का दूसरा जो सरफेस है, इस C2 के दूसरे वाले पार्ट से कनेक्टेड है। और ये किससे कनेक्टेड है भाई? किससे कनेक्टेड है? अर्थ से। नहीं आया समझ में? फिर सुन लो। C1 को मैंने चार्ज दिया बाय द हेल्प ऑफ बैटरी। पॉजिटिव टर्मिनल C1 के साथ कनेक्टेड है, ये C1 है आपका। और ये C2 का कॉमन सरफेस है, यानी C2 का एक सरफेस C1 के साथ कैपेसिटर बना रहा है और C2 का दूसरा सरफेस इसके साथ बना रहा है। C1 एंड C2, ये C2 के दोनों सरफेस आइसोलेटेड है, ये किसी चीज से कनेक्टेड नहीं। तो मान लिया कि C2 के का जो दूसरा सरफेस है स्फेरिकल, वो इन्फिनिटी पर है। कहां पर है ये? इन्फिनिटी पर। इन्फिनिटी का पोटेंशियल मानते हैं 0। तो C2 के साथ जो दूसरा सरफेस है दैट इज एट इन्फिनिटी, दैट इज कनेक्टेड टू दिस। अब आप गौर से देखिए, अब ये वाला जो C1 C2 है, ये जो C1 C2 है, इसकी कैपेसिटेंस कितनी है? इस वाले की, इसकी कितनी है भाई कैपेसिटेंस? इसकी कैपेसिटेंस कितनी है? ये अंदर की रेडियस है बाहर की बी, ये वाला बताया ना मैंने। के लिख देता हूँ 1 अपॉन के या 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए बी अपॉन बी माइनस ए, है कि नहीं? ये किस वाले की है भाई? ये किस वाले की कैपेसिटेंस है? C1 और C2 के इनर सरफेस की। अब C2 के लिए अंदर वाले सरफेस की रेडियस बी है और बाहर वाले की इन्फिनिटी, यानी C2 की अगर हम देखें कैपेसिटेंस तो यह है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू बी। अब C1 एंड C2 बोथ आर इन सीरीज, किसमें है? तो नेट कैपेसिटेंस हो जाएगी 1 अपॉन C, क्योंकि ये टोटल पोटेंशियल है वो दो पार्ट में डिवाइड हुआ है। तो 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2, सॉल्व कर लीजिए इसे। सॉल्व कर लीजिए, कितना आएगा? B माइनस ए इंटू, सॉल्व कर लो कितना आएगा देखो। सॉल्व कर लोगे ना, 1 अपॉन C इक्वल टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2, इस तरह सॉल्व कर लेंगे ना हम।
अरे कर लेंगे कि नहीं, जल्दी बोलिए। यस सर। अभी कितने लोग हैं, अभी कितने लोग प्रेजेंट हैं? शिवानी प्रेजेंट है क्या? यस सर। देखना जरा, शिवानी प्रेजेंट है क्या? यस सर। अच्छा, नव समृद्धि, समृद्धि प्रेजेंट है? नहीं सर। अच्छा, नमन, यस नमन सर। प्रेजेंट? अच्छा ठीक। तो मैं इस पे एक प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूं क्वेश्चन, आप करना बिल्कुल सेम तरीके से। बस इतना याद रखो कि स्पेरिकल कैपेसिटर है और अंदर वाले को चार्ज दिया है, बाहर वाले को अर्थ कर दिया गया है, या बाहर वाले को, ये बात समझिए, अंदर वाले को चार्ज दिया है, अंदर वाला अर्थ है, और दूसरा सरफेस इसका इन्फिनिटी में माना जाएगा। अब मैं एक सवाल देता हूं, करके बताइए, और मुझे पहले डायग्राम बना के बताना, जैसे मैंने इसको ब्रेक करके डायग्राम बनाया, जैसे मैंने इसको ब्रेक करके डायग्राम बनाया वैसा डायग्राम बनाना है आपको। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? समझ में आ रहा है ना? रिप्लाई करा करो भाई। एक सवाल दे रहा हूं, ढंग से देखना और ब्रेक करना इस सवाल। अभी मैं नहीं बताऊंगा, आपको खुद करना है। मान लीजिए ये इनर स्पेयर है, 2 मिनट का समय दूंगा बस। ये इनर स्पेयर है और इसकी कैपेसिटेंस मान लो C1 है, आइसोलेटेड है ये। और ये बाहर का है C2, इसको हमने डायरेक्ट अर्थ से जोड़ा हुआ है, और बाहर वाले को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ा है। फाइंड द इफेक्टिव कैपेसिटेंस ऑफ दिस सिस्टम। इस सिस्टम की इफेक्टिव कैपेसिटेंस बतानी है। अब इतना याद रखो, अंदर की रेडियस है A और बाहर की B, वो तो वही है। तो C1 कितना होगा, C1 कितना होगा और C2 कितना होगा, और कैसे कनेक्टेड माने जाएंगे, बिल्कुल ब्रेक करके सही बताना है। 2 सवाल कराऊंगा इसके बेस, जल्दी करिए, 2 मिनट का समय है। अंदर की रेडियस A मानना, बाहर की B, और कनेक्शन ऐसे दिए। और जिसका हो जाए वो रिप्लाई जरूर करना, क्योंकि रिप्लाई नहीं करते हो आप लोग। आवाज आ रही है ना मेरी? आवाज आ रही है? यस सर। इसको ब्रेक कर लिया आप लोगों ने? इसको ब्रेक किया? शिवानी, इसको ब्रेक किया कि नहीं किया? देखो मैं बता रहा हूं, आपने ब्रेक कराओ अगर, एक सवाल फिर दूंगा करने को आपको। सबसे पहले इतना समझ लो आप कि C1 जो है वो है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट AB अपॉन B माइनस A, ये हम पहले ही कर चुके। और जो C2 है वो C2 है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट B, यस सर। क्योंकि आइसोलेटेड है ये। इसके बाहर जो दूसरा सरफेस है वो इन्फिनिटी पर माना जाएगा। मेन चीज है कनेक्शन, कनेक्शन कैसा है। तो सबसे पहले आपने C1 बनाया, C1 का जो लेफ्ट वाला सरफेस है वो डायरेक्ट अर्थ से जुड़ा हुआ है।
लेफ्ट में ये पूरा स्फीयर ही अर्थ से कनेक्टेड है, यानी पूरा ये C1 है, और C1 के सामने जो C2 है, ये C2 का ध्यान से सुनना, ये C2 का कॉमन सरफेस है, यानी C2 का अंदर वाला सरफेस C1 के साथ C1 बना रहा है, और C2 के बाहर वाला आइसोलेटेड बना रहा है। और C2 कनेक्टेड है बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से, देखो कनेक्टेड है कि नहीं है। और C2 का जो दूसरा सरफेस है दैट इज एट इंफिनिटी। कहां मानते हैं C2 के दूसरे सरफेस को? दूसरे सरफेस को क्या मानते हैं भाई? इंफिनिटी। कहां मानते हैं? इंफिनिटी पर। और इंफिनिटी का मतलब कहां से कनेक्टेड है वो? अर्थ से। ये बात समझ में आई? अब आप गौर से देखिए, यहां से जो टोटल चार्ज आया इट इज डिवाइडिंग इनटू टू पार्ट्स। क्या चार्ज डिवाइड हो रहा है? जब ये चार्ज डिवाइड हो रहा है इसका मतलब पोटेंशियल डिफरेंस जो इस पर है वही पोटेंशियल डिफरेंस इस पर है। तो C1 एंड C2 आर कनेक्टेड पैरेलल। कैसे लगे हैं? कैसे लगे हैं ये? जल्दी बोलिए, कैसे लगे हैं ये? अरे बोलो ना यार, आवाज दो। पैरेलल। यस सर। जोर से बोला करो यार, लोग बोलते ही नहीं हो बिल्कुल, जैसे मुझे लगता है उनको चुप हो गए, सो गए हो। ये दोनों कैसे लगे हैं? पैरेलल। तो C इक्वल टू क्या हो जाएगा? नेट C1 प्लस C2। समझ में आया? और इनकी यस सर। वैल्यू रख दीजिए, इनकी वैल्यू रख दीजिए, ये आंसर आ जाए। क्लियर है? अरे क्लियर है? यस जल्दी सर। बोलो। एक सवाल और दे रहा हूं, खुद करना आप। बिल्कुल ब्रेकिंग सही होनी चाहिए, बिल्कुल ब्रेकिंग सही होनी चाहिए। नव्या समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। इस रद्दी ने ज्वाइन करा कि नहीं करा अभी तक? हेलो? नहीं सर। यार क्यों नहीं ज्वाइन किया इसने? फोन किया तुमने? एक बार फोन करके देखा? हेलो? एक बार फोन करके देखा था क्या? एक बार फोन करके देख लो जरा, अगर आ जाए, क्योंकि ये सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अब फिर मना लीजिए, अंदर वाले की रेडियस A, बाहर वाले की B, बाहर वाले की B। बाहर वाले को हमने जोड़ा है अर्थ से, और अंदर वाले को जोड़ा है बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से। बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल अर्थ से कनेक्टेड है, और इस वाले की कैपेसिटेंस है C1 यानी जो स्पेस है, और इसकी आइसोलेटेड की C2। सॉल्व करो जरा, जल्दी निकालो। अंदर की रेडियस A और बाहर की B। जल्दी बताओ कितना है आंसर, जल्दी बताओ आंसर। अब इसमें गलती नहीं होनी चाहिए बिल्कुल। जल्दी करो भाई, क्या है आंसर? अरे क्या आंसर आया? सर इसका कंसेप्ट एक बार बता दीजिए। इसका कंसेप्ट सर इस टाइप की प्रॉब्लम्स का। अभी पहले दो तो बता दिए, तीन सवाल इस तरह के। नहीं C1 सर, कितना है? लास्ट वाला मैंने देखा था। C1 कितना है? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट AB अपॉन B माइनस A। ये स्पेस की कैपेसिटेंस कितनी है? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट AB अपॉन B माइनस A। और जो C2 है वो आइसोलेटेड स्पेयर का है, तो C2 कितना है? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट B। हाँ यस सर। अब मैं ऐसा करता हूं, C1 ये है, ये C2 का कॉमन सरफेस है जो C1 को बना रहा है, और ये C1 का पॉजिटिव टर्मिनल
बैटरी से कनेक्टेड है, जबकि दूसरा बैटरी का नेगेटिव 0 से कनेक्टेड है। जबकि C2 जो है, C2 के दोनों सरफेस किससे कनेक्टेड है? 0 से। और C2 का जो दूसरा सरफेस है वो ऑलरेडी कहां पर है? C2 कहां मानेंगे दूसरे को? इन्फिनिटी पर। वो कहां कनेक्टेड है? अर्थ से। और C1, ये C2 के जो कॉमन सरफेस हैं, ये C2 के जो कॉमन सरफेस हैं, क्या वो डायरेक्ट अर्थ से कनेक्टेड है? देखो, C2 का अंदर वाला सरफेस और बाहर वाला सरफेस बोथ आर कनेक्टेड टू ग्राउंड। तो C2 का अंदर वाला सरफेस जो C1 बना रहा है, C2 का बाहर वाला सरफेस जिसके साथ दूसरा सरफेस इन्फिनिटी पर है, और इन्फिनिटी का पोटेंशियल आप 0 मानते हैं, ग्राउंड का पोटेंशियल 0 मानते हैं, यानी आप गौर से देखिए तो C2 के अक्रॉस कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है। ये भी 0 पोटेंशियल पे है और ये भी 0 पोटेंशियल पे है। देयर इज नो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस C2, तो इसका कोई रोल ही नहीं है। तो इस पूरे सर्किट की नेट कैपेसिटेंस सिर्फ C1 है, यानी आंसर है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट AB अपॉन B माइनस ए। समझ में आया? अरे आया कि नहीं यस आया? सर। अब एक सवाल और दे रहा हूं, लास्ट, खुद करना है, ठीक है? एक सवाल खुद करना है। देखो, कनेक्शन अगर बनाने आ गए तो कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब ऐसा करो, ये C1 किसी भी चीज से कनेक्टेड नहीं है। C1 किसी भी चीज से कनेक्टेड नहीं है, लेकिन C2 जो है उसका पॉजिटिव, बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्टेड है और दूसरा टर्मिनल ग्राउंड से कनेक्टेड है। C1 और C2 की वही वैल्यू। फाइंड द नेट कैपेसिटेंस। जल्दी बताओ, इसकी नेट कैपेसिटेंस बताओ, जल्दी बताओ। जल्दी करो सॉल्व। अरे जल्दी करो भाई। जो कर लेगा उसको 5 रुपए वाला रेनॉल्ड्स का पेन इनाम मिलेगा, 5 रुपए वाला। अरे जल्दी बताओ। क्या हुआ भैया? नहीं आया समझ में क्या? आ गया आंसर? आंसर आया किसी का? सर एक और किसी का आंसर आया? कोई चैट बॉक्स पे लिख रहा है या फोन? कोई नहीं लिख रहा। आवाज क्यों आ रही थी? अरे भाई जल्दी बोलो। अरे जल्दी बताओ यार, इतना टाइम समय नहीं है। सब लोग बताओ, कर लिया ट्राई कि नहीं करा? अभी आपने ट्राई करा कि नहीं करा? अरे ट्राई करा? यस सर। किसने लीव किया? अभी कौन ने लीव किया? हाँ भाई। अरे आप लोग रिप्लाई तो करो मुझे, ये तो मालूम चले हाँ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। टीम कौन है? ये स्मृति आज आई नहीं है। चलिए, आंसर कितना आया तो बता दो कम से कम। आंसर कितना आया? नहीं आया? गौर से देखिए। एक्चुअली आप लोग का इस तरह रिप्लाई नहीं होना, ये पढ़ाई का तरीका नहीं होता है। कोई रिप्लाई नहीं कर रहा है, बस चुपचाप बैठ के उतारने का कोई सेंस ही नहीं है। कोई सेंस है बताओ उतारने का? अगर हम सिर्फ उतार रहे हैं और बता नहीं रहे हैं हमें समझ में आया कि नहीं आया, तो मतलब क्या है? लॉजिक ही नहीं है कुछ। अच्छा C1 बोलो। नव्या C1 बोलो। C1 कितना है? C1 बोलो जरा।
अरे C1 की वैल्यू बोलो, क्या है C1? हेलो, तुम्हारा तो माइक सही है ना, तो जरा C1 की वैल्यू बोलो। अंदर की रेडियस A है, बाहर की B है, वो वही चल रहा कॉमन फैक्टर। तुम बोलो शिवानी, C1 कितना है? 4 pi epsilon naught AB by वेरी B गुड, minus 4 पाई एप्सिलॉन नॉट AB अपॉन B माइनस A, AB अपॉन B माइनस A। अच्छा, तुम बोलो नमन, C2 कितना है? सर 4 pi epsilon naught B। बस केवल 4 पाई एप्सिलॉन नॉट B, क्योंकि मैंने अंदर एयर और बाहर एयर मानी है, वैक्यूम। अब गौर से जो मैंने वो कनेक्शन करना बताया वो जरूरी है। सबसे पहले देखो आप, C1 आइसोलेटेड है, वो किसी से कनेक्टेड नहीं, तो C1 के साथ C2 का इनर सरफेस, C2 का इनर सरफेस और अंदर वाले स्फीयर का बाहर वाला सरफेस मिलके C1 बना है, और C1 इज नॉट कनेक्टेड एनीवेयर, ये कहीं कनेक्टेड नहीं। और C1 का और C2 का गौर से देखिए आप, C2 का दूसरा सरफेस कहां माना जाएगा? इन्फिनिटी पे, एंड C2 इज कनेक्टेड, ये जो कॉमन सरफेस है वो किससे कनेक्टेड है? बैटरी के positive terminal. पॉजिटिव टर्मिनल से। और ये वाला जो सरफेस मानते हैं वो कहां मानते हैं? जो C2 बना रहा है उसका दूसरा सरफेस कहां मानते हैं? कहां मानते हैं? अरे कहां मानते हैं? Infinity. इन्फिनिटी पर, यानी इसका पोटेंशियल भी कितना होगा? 0। समझ में आया? अब आप गौर से देखिए, ये भी 0 है, ये भी 0, तो ये क्लोज सर्किट बना रहा है। क्या बना रहा है? यहाँ पर क्लोज सर्किट नहीं है, यानी करंट इधर तो जा ही नहीं सकती, यानी करंट केवल ऐसे जाएगी। तो केवल सर्किट में कितना काम करेगा? ओनली कितना काम C2. करेगा सर्किट में? सिर्फ C2। C1 विल बी आउटसाइड द सर्किट, यानी C1 में कोई चार्ज स्टोर होगा ही नहीं, कोई पोटेंशियल डिफरेंस स्टोर होगा ही नहीं, क्योंकि C1 आइसोलेटेड है एंड नो सोर्स कैन गिव द चार्ज। क्लियर हुआ? ये देखिए, ये 0 पर है, ये 0 पर है, यानी आप डायरेक्ट उसको वायर से जोड़ सकते हैं, तो ये क्लोज सर्किट है, तो पूरे सर्किट की कैपेसिटेंस सिर्फ C2 होगी। आंसर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट B होगा। क्या होगा भाई? क्या होगा? अरे समझ में आया? Yes sir, सही आ गया था आंसर. ये आएगा, वेरी गुड। तो ध्यान रखो, इसके कनेक्शन अगर हमें आ गए तो डायरेक्ट हम निकाल सकते हैं। तो इस तरह के कैसे भी सवाल आप कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? कर सकते हैं कि नहीं? यस सर। अभी तक आपने जो भी सवाल देखे उसमें C1 C2 उन सबके अक्रॉस जो ये वाले जो पोटेंशियल थे वो सारे 0 थे, यानी सीधे वायर से जुड़े थे, पूरे सर्किट कंप्लीट थे। लेकिन इसमें ये C1 वाला सर्किट के बाहर है, ये ब्रेक सर्किट है, आइसोलेटेड है, करंट ब्रेक सर्किट में कभी नहीं बहती, तो करंट ऐसे फ्लो करेगी, इस लूप को फॉलो करेगी, यानी इस सर्किट में केवल C2 का रोल होगा, यानी जो भी चार्ज स्टोर होगा सिर्फ C2 पर होगा। अंदर वाले स्पेयर पे चार्ज 0 होगा। अंदर वाले स्पेयर पे चार्ज कितना होगा? अंदर वाले 0. स्पेयर पे चार्ज कितना होगा? 0। समझ में आ रहा है? Yes sir. अलग चीज हुई ना। हाँ, साफ करें, साफ करें। Yes sir. हाँ चलिए, अब कुछ एक अच्छी चीज और बता रहा हूं मैं आपको। देखिए, मान लीजिए एक कैपेसिटर है जिसका एरिया A, बीच का गैप D, और इसमें एक डाइलेक्ट्रिक भरा हुआ है, कंप्लीट डाइलेक्ट्रिक है, और ये डाइलेक्ट्रिक पार्शियली कंडक्टिंग है, यानी इसका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस रो है और इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है। और यहां पर हमने V वोल्ट लगाया, तो जब इसकी रेजिस्टिविटी है तो हमेशा करंट लीक होती रहेगी, यानी करंट हमेशा फ्लो होती रहेगी। मेरी बात समझ में आ रही है? अरे आ रही है कि नहीं? Yes sir. तो उस समय क्या होगा, ध्यान से सुनना आप। जो यहां से यहां तक का पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो दो सेगमेंट में होगा। एक तो चार्ज जितना स्टोर होगा Q वो होगा, यानी एक पोटेंशियल डिफरेंस होगा V1, वो होगा Q बाई सी। Q बाई सी का मतलब है, समझे, Q बाई सी। अब मेन चीज है कि इसका रेजिस्टेंस कितना है, पहले देखो। तो रेजिस्टेंस कितना होता है? रो
एल का मतलब डी, जिस डायरेक्शन में करंट जा रही है वो लेना है, यानी डी अपॉन ए, ये रेजिस्टेंस होगा। ठीक है भाई, समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। आया? हेलो, आया कि नहीं आया? जल्दी बोलो। यस सर। अब यहां पर जो वोल्टेज आपने लगाया है वो बी है, यानी सीधी बात है इन दोनों पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस बी ही तो है। तो मान लीजिए लीकेज करंट वो कह रहा आई है। क्या है लीकेज करंट? लीकेज करंट कितनी है? आई। आई। तो उन्हें दिया हुआ है लीकेज करंट आई है, तो पोटेंशियल डिफरेंस बी इक्वल टू क्या आई आर मान सकते हैं आप? क्या मान सकते हैं? बी इक्वल टू आई आर। क्यों भाई, समझ में आ रहा है? आ रहा है कि यस नहीं? सर। तो आई इक्वल टू कितना हो जाएगा? तो अगर निकालने को क्या है, बी अपॉन आर कर दीजिए, यानी बी ए अपॉन रो डी। ये आपका करंट हो जाएगा, ये लीकेज करंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा? अरे क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा? लीकेज करंट। क्या हो जाएगा ये? अरे रिप्लाई करो भाई, दिख रहा है क्लियर? यस सर। तो ये लीकेज करंट हो जाएगा कि नहीं? मैंने क्या करा, V इज इक्वल टू आई आर। आई अगर मुझे निकालना है तो क्या मैं V अपॉन आर कर दूं, और R इज इक्वल टू रो एल बाई ए होता, और L क्या होता? D अपॉन ए हो जाएगा। मैं सारी इंपॉर्टेंट चीजें बता रहा हूं आज की, ध्यान रखना आप। और अगर कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे ना तो बिल्कुल समझ में आएगा। अब सुनो, इस पे बेस्ड क्वेश्चन है, साफ करें, साफ करें, यस सर। साफ। अब सुनो, मैं क्वेश्चन बना रहा हूं बहुत बढ़िया। मान लीजिए कि आपका जो स्पेस है दैट इज फिल्ड विद टू डाइलेक्ट्रिक्स, यहां पर K1 का है, यहां पर K2 का है, यहां पर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस रो 1 है, यहां पर रो 2 है, और इसकी लेंथ मान लो D1 है, इसकी D2, और यहां से हमने सोर्स से जोड़ा बैटरी B से। तो मान लो लीकेज करंट आई है, लीकेज करंट आई है, और ये वोल्टेज का V है। अब आप गौर से देखिए, ये वाला प्लस होगा, ये माइनस होगा, इस तरफ वाला माइनस होगा, इस तरफ वाला प्लस होगा। ये कॉमन सरफेस है जो दो डाइलेक्ट्रिक को डिवाइड कर रहा है। क्लियर हुआ? क्योंकि करंट यहां से यहां जाएगी, तो करंट हमेशा हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल जाती है। यानी इस वाले डाइलेक्ट्रिक में देखेंगे तो इंड्यूस चार्ज नेगेटिव इस तरफ को होगा, डेप्थ की तरफ, और जब करंट यहां से यहां जाएगी तो ये वाला सरफेस पॉजिटिव होगा और ये वाला नेगेटिव। मान लो इस तरफ चार्ज है माइनस Q1, तो इस तरफ होगा प्लस Q1, और इस तरफ मान लो Q2 प्लस का, तो इस तरफ होगा माइनस Q2। बोलो हाँ या ना? हाँ या ना? समझ में आ रहा है? यस सर। आ रहा है? अच्छा, मैं आपसे बोलूं कि व्हाट इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ द कॉमन सरफेस। ये कॉमन सरफेस है, इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या है? तो आपका आंसर होगा Q2 प्लस Q1। हालांकि Q1 नेगेटिव है तो यहां पर साइन लिखना पड़ेगा Q1, Q2 प्लस Q1 अपॉन एरिया। ये सरफेस चार्ज डेंसिटी है कॉमन सरफेस की, ये कॉमन जो है। क्लियर हुआ? और Q1 को क्या लिखना है आपको? Q1 कैसा है? नेगेटिव। और Q2 कैसा है? Q2 कितना है? अरे Q2 कैसा है यहाँ पर? पॉजिटिव। यहाँ का पोटेंशियल हम V1 मान लें, और यहाँ का पोटेंशियल V2 मान लें। अब ये बताइए, ये वाला रेजिस्टेंस, एक रेजिस्टेंस आपका लेफ्ट वाले में है और एक रेजिस्टेंस राइट वाले में। ये दोनों क्या सीरीज में लगे हैं? इसका रेजिस्टेंस कितना है? रो 1 D1 अपॉन A, और ये है रो 2 D2 अपॉन A। बोलो हाँ या ना? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। यस अरे सर। है कि नहीं? ये दोनों सीरीज में लगे ना, ये वाले पार्ट रेजिस्टेंस का और ये वाला पार्ट सीरीज में है ना। यस। अब मैं कहूं टोटल पोटेंशियल डिफरेंस आपका V है और लीकेज करंट I है,
तो I बराबर कितना आएगा, ये दोनों सीरीज में है तो नेट रेजिस्टेंस इन दोनों का समेशन होगा, यानी ये होगा V अपॉन R। V अपॉन R करेंगे तो ये A ऊपर पहुंच जाएगा, यानी VA अपॉन रो1 D1 प्लस रो2 D2। बोलो हाँ या ना, ये करंट आ जाएगी। अब मैं कहूं आपसे V1 कितना है, तो V1 आपका है I इंटू R1। R1 कितना है, रो1 D1 अपॉन A। बोलो हाँ या ना। V1 बराबर, V1 इस पर पोटेंशियल डिफरेंस है, दैट इज इक्वल्स टू करंट I जो सेम है इनटू रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस ये है आपका, समझ में आया? समझ में आया कि नहीं आया? अरे आ रहा है ये, हेलो आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस सर। और V2 कितना आएगा, V2 में करंट तो वही आएगी, करंट तो सेम जा रही है, रो2 D2 अपॉन A। बोलो हाँ या ना। हम I निकाल चुके हैं, ये V1 आ गया, ये V2 आ गया। अब जैसे आपको Q1 निकालना है, क्या निकालना है, Q1। तो इसकी कैपेसिटेंस कितनी है, पहले वाले की एप्सिलॉन नॉट A K1 अपॉन D1। बोलो हाँ या ना। इस वाले पोर्शन की कैपेसिटेंस कितनी है, लेफ्ट वाले पोर्शन की कैपेसिटेंस कितनी है, एप्सिलॉन नॉट A K1 अपॉन D1 है कि नहीं? अब इस पर जो चार्ज है Q2, ये Q1 अगर पॉजिटिव लिखेंगे, Q1 अगर पॉजिटिव लिखेंगे तो Q1 बराबर होगा C1 V1, C1 V1। लेकिन हम चूंकि किस पर देख रहे हैं, चार्ज कॉमन सरफेस पे, तो यहां पर Q1 की वैल्यू नेगेटिव लिखी जाएगी। नहीं समझ में आया? ये आया कि नहीं आया? आ गया पक्का? हेलो आया कि नहीं? यस आया, जल्दी बोलो, रिप्लाई करो, आया कि नहीं? यस सर। तो नव्या तुम्हें समझ में आया? आया? रिप्लाई करो माइक ऑन करके। तो ये Q1 मैंने नेगेटिव क्यों लिखा, क्योंकि कॉमन सरफेस की बात कर रहे हैं। कॉमन सरफेस में जो इसका लेफ्ट वाला सरफेस है, दैट इज द नेगेटिव प्लेट ऑफ द लेफ्ट कैपेसिटर। तो यहाँ पर Q1 जो आएगा नेगेटिव आएगा। इसी तरह Q2 में क्या करेंगे, C2 V2 करेंगे, और Q2 कैसा आएगा, पॉजिटिव। तो Q1 निकाल लेंगे और Q2 निकाल लेंगे, और वो पूछ रहा है सिग्मा। तो Q2 की वैल्यू पॉजिटिव है, Q1 की वैल्यू नेगेटिव है, विद साइन रखेंगे। तो नेट चार्ज ऑन कॉमन सरफेस आ जाएगा, डिवाइड बाई एरिया कर देंगे, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ कॉमन प्लेट आ जाएगी। क्लियर है? अरे क्लियर है? यस सर। समझ में आया? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यू कैन थिंक ओवर दिस। साफ करें, ये साफ करें भी, हेलो साफ करें, ये साफ कर दें, लोग बोलते ही नहीं हो कुछ। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये बताओ, कैपेसिटर प्लेट्स जो होती हैं, ये कैपेसिटर प्लेट है, या प्लेट क्या, कैपेसिटर नहीं है, ऐसी प्लेट मान ली मैंने। इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, कितनी है, सिग्मा। और इसके ऊपर एक दूसरी प्लेट है, इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी माइनस सिग्मा है, और ये प्लेट फिक्स है, मतलब ये प्लेट जो है फिक्स है, हालांकि है कंडक्टिंग ये, लेकिन प्लेट फिक्स है। इसका मास m है। ये पूछा गया है कि सिग्मा का क्या, मतलब सिग्मा की क्या वैल्यू हो कि ये प्लेट स्टेशनरी रहे। क्या रहे? आप जानते हो इसका एरिया A है मान लो, तो इस पे टोटल चार्ज कितना आएगा, सिग्मा इंटू A। और इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आएगी ऊपर की तरफ, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। नहीं समझ में आया? कंडक्टिंग प्लेट है ये, दोनों तरफ चार्ज है। अगर एक शीट होती, सिर्फ एक तरफ चार्ज होती, तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होता। मैंने कंडक्टिंग शीट बोली है, और कंडक्टिंग शीट की सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है,
तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और टोटल चार्ज इस प्लेट पे कितना है? टोटल चार्ज इस प्लेट पे कितना है? सिग्मा ए। और ये भी पॉजिटिव होना चाहिए, अगर ये नेगेटिव हो गया तो अट्रैक्ट हो जाएगी। तो टोटल चार्ज हो जाएगा सिग्मा इंटू ए का मल्टीप्लाई कर दो, सिग्मा स्क्वायर ए हो गया। टोटल फोर्स हो गया ऊपर की तरफ। किससे बैलेंस होगा ये? किससे बैलेंस होगा? किससे बैलेंस होगा? mg से। जी। ठीक है, ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं तो आपको आने चाहिए। नहीं, जिस तरफ हर जगह यूनिफॉर्म फील्ड है, ठीक है। अब सुनो, जैसे क्वेश्चन आता है, आवाज आ रही है ना? अरे आवाज आ रही है? मान लो ये C1 है, इसकी कैपेसिटेंस, और इसका वोल्टेज V1 है पहले से, और इस पर C2 है और इसका वोल्टेज V2 है पहले से। ये आपने जोड़ा है, लेकिन यहां पर आपने स्विच को ओपन रख रखा है, केज ओपन। मान लो V1 बड़ा है V2 से, मान लो V1 बड़ा है V2 से। तो खास बात है कि ये सिस्टम आइसोलेटेड है। आइसोलेटेड मतलब ये पूरा सिस्टम की बात कर रहा हूं। तो इस पे जो टोटल चार्ज है, मान लो ये प्लस था और ये भी प्लस है, यानी लेफ्ट प्लेट ऑफ बोथ कैपेसिटर्स आर एट हायर पोटेंशियल। तो अगर मान लो V1 बड़ा है V2 से, तो जैसे ही आप इस कनेक्शन को ऑन करेंगे, चार्ज विल स्टार्ट फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। चार्ज विल स्टार्ट फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। समझ में आ रहा? समझ में आ रहा कि नहीं? और Yes, कब sir. तक चार्ज फ्लो करेगा? जब तक कि दोनों के पोटेंशियल क्या नहीं हो